आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का नाम इनको इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। वेदांत दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में किया। इन्होंने समाज सेवा के कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। उठो और जागो। बच्चों, आज इसमें हम लोग विवेकानंद के विचारों को जानेंगे और समझेंगे। न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत के अपने भक्तों के नाम संदेश देते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारतवासी नवयुवकों को निस्वार्थ भाव से काम करते रहने की प्रेरणा दी थी। तो आइए बच्चों, आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के इस प्रेरक पत्र को पढ़ते हैं। यह पत्र 19 नवंबर 1894 में लिखा गया था। उन्होंने संबोधन में लिखा था, हे वीर हृदय युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी। हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा, तो भी उसे ये मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है। परोपकार न करना ही मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो। गंभीर, मूर्ख, पददलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। यदि कुछ भी संभव हो, सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। ऐसा कहते ही तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ। प्रयत्न करते रहो और अब भी मैं कहता हूँ कि अनवरत प्रयत्न करते चलो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था। अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है, अतः अब भी यह कहूँगा कि प्रयत्न करते रहो। बस अनंत आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो, वह तुम्हें कुचल देगा। धीरज धरो। विवेकानंद की ये ओजस्वी बातें हमेशा से प्रेरणा स्रोत बनी रही हैं और युवाओं को आकर्षित करती रही हैं। उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। थैंक यू बच्चों।